हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे, हमने पीसी इंस्टॉलेशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। पीसी इंस्टॉल करने के लिए कैसा रूम होना चाहिए, वहाँ का पोल्यूशन कैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट कंडीशन हमने पढ़ी थी। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं फॉल्स फ्लोरिंग एंड फॉल्स सीलिंग। फ्लोरिंग का मतलब होता है फ्लोर यानी फर्श, यानी नकली फर्श, और नकली सीलिंग मतलब छत, नकली छत। यानी जिस भी रूम में हम अपना पीसी इंस्टॉल करने वाले हैं वहां पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक हम नकली फ्लोर जनरेट कर सकते हैं, एक हम नकली छत जनरेट कर सकते हैं। पीसी हैव नंबर ऑफ पेरिफेरल लाइक स्टोरेज डिवाइसेस, प्रिंटर डिवाइसेस। ठीक है, अब जब भी हम पीसी को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ क्या बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गए, प्रिंटर हो गए, या फिर बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस हो गए। पावर सप्लाई की बहुत सारी वायर्स हो जाती हैं, मतलब पावर सप्लाई के लिए वायर्स की जरूरत हो गया। अब इतनी सारी वायर क्या हो जाता है, बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, दिस वायरिंग कैन बी अनटाइडी दैट कैन लीड टू डेंजरस वायरिंग। यानी अगर वो वायर्स ऐसे ही खुली पड़ी रहेंगी तो उससे क्या हो सकता है, इट कैन बी डेंजरस। ठीक है, इससे बहुत सारे कॉजिंग एक्सीडेंट। ठीक है, इससे मतलब एक्सीडेंट हो सकते हैं, मतलब अगर वो ऐसे ही पड़ी रहेंगी या फिर कोई क्रैक हो रही हो और आपका उस पर पैर रखा गया तो इट कैन बी डेंजरस ना। सो फॉल्स फ्लोरिंग हेल्प इन रनिंग द केबल बिलो द फ्लोर। तो अगर हम एक फॉल्स फ्लोर जनरेट करेंगे तो क्या होगा, ये सारी वायर्स जो है उस फ्लोर के नीचे से फ्लो करेंगी। ठीक है, और प्रॉपरली ग्राउंडेड होनी चाहिए। फॉल्स सीलिंग, सीलिंग मीन्स छत। ठीक है, अब फॉल्स सीलिंग, अब हमारे हमें पता है हाइड द एयर कंडीशनर डक्ट्स एंड लाइटनिंग केबल्स। अब ऐसे ही छत पे अब जितनी भी सारी वायर्स होंगी वो सारी क्या होंगी, एक फॉल्स छत के ऊपर रह जाएंगी, और लाइटनिंग की भी सारी और एयर कंडीशनर की भी ऐसे ही सारी। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर कुछ खराब भी हो जाता है ना, कोई वायर ठीक करनी होती है ना, तो वहां पे इजीली हम उसको कर सकते हैं। Also help in reducing room height, there be reducing the volume of space to be air conditioned। मतलब अब हमारे एसी को क्या होगा, कम रूम ठंडा करना पड़ेगा, कम स्पेस ठंडा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारे पास जो है पावर रिक्वायरमेंट कम लगेगी। इससे क्या होगा, हमारे मतलब हमें पता है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि जिस रूम में हम कंप्यूटर यूज करेंगे उसमें एसी होना जरूरी है। ठीक है, अब आजकल तो खैर इतना नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, जो आईसी होती थी वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बेस्ड होती थी, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एसी ज़रूरी होता था। तो अब एसी को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही फॉल्स फ्लोरिंग एंड फॉल्स सीलिंग करेंगे तो क्या होगा, वो कमरे की वॉल्यूम कम हो गई, जिससे क्या होगा, जो एसी है उसको कम एयर, कम जो रूम है ठंडा करना पड़ेगा। रूम जो है मतलब कम स्पेस को ठंडा करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। एज वी नो कि हमारे लैपटॉप को या हमारे कंप्यूटर को अगर फायर इसको कैच कर ले तो क्या हमारा तो सारा फिजिक मतलब हमारा जो है पीसी भी गया, उसके अंदर का सारा डाटा जितना भी स्टोर है वो भी चला गया। ठीक है, फायर मेजर थ्रेट टू फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ पीसी इंस्टॉलेशन। यानी जो है हमारे पीसी को क्या करेगा, ये बहुत मतलब फिजिकली भी डैमेज करेगा, एज वेल एज मतलब इंटरनली एज वेल एज फिजिकली। नॉट ओनली लॉस ऑफ सिस्टम बट ऑल्सो लॉस ऑफ वैल्यूएबल डाटा। नेक्स्ट लाइन में यही बात लिखी है कि सिर्फ सिस्टम का ही लॉस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसके अंदर जो भी वैल्यूएबल हमारे पास डाटा स्टोर होगा वो भी क्या होएगा, डैमेज हो जाएगा। और मे इवन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस, हमारी जितनी भी बिजनेस की डील्स, प्रॉपर्टीज जो भी उसके अंदर स्टोर होंगी वो भी सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो फायर मस्ट बी डिटेक्टेड एंड एक्सटिंग्विश्ड क्विकली टू अवॉइड सीरियसली डैमेज। यानी इसीलिए क्या है कि फायर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या करें, डिटेक्ट कर लिया जाए, और एक्सटिंग्विश क्विकली टू अवॉइड सीरियस डैमेजेस। और क्या की जाती है वो कि मतलब फायर मस्ट बी डिटेक्टेड एंड एक्सटिंग्विश्ड क्विकली टू अवॉइड सीरियस डैमेजेस। दैट मीन्स कि फायर को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डिटेक्ट कर लेना चाहिए और उसको बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, फायर डिटेक्टर टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक और दूसरे होते हैं आयनाइजेशन टाइप। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक मीन्स जो लाइट पे डिपेंड करते हैं, जैसे ही मतलब आग लग रही होगी तो वहां पे लाइट जनरेट होगी तो वो लाइट को सेंस करते हैं। और आयनाइजेशन टाइप जो होते हैं वो स्मोक को, धुएं को डिटेक्ट करती है। मस्ट बी लोकेट दीज डिटेक्टर मस्ट बी लोकेटेड एट सेंसिटिव प्लेस। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव प्लेस पे, जहाँ मतलब आग लगने के खतरा होता है वहां पे, मतलब सेंसिटिव प्लेस पे लगे हुए होने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी सेंस कर लें। ठीक है, आग को या धुएं को। और जो सबसे बेस्ट फायर फायर डिटेक्टर्स होते हैं वो कंपनी हेलन की थी।
ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट, सेफ एंड हाईली एफिशिएंट एक्सटिंग्विशर होते हैं ये। ठीक है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ये हमने पढ़ लिया फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं पावर सप्लाई। अब ये सब हम पढ़ रहे थे ताकि हमारे लैपटॉप को, हमारे पीसी को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, अगर हम लेके आए तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, रूम कैसा होना चाहिए, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कंडीशन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, पावर सप्लाई कैसी होनी चाहिए। अब पावर हमें पता है कि बिल्कुल क्लीन पावर सप्लाई हमें चाहिए होती है। ठीक है, क्लीन एसी पावर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द टाइप्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए क्लीन पावर सप्लाई ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी वोल्टेज ज़्यादा आती है या वोल्टेज कम, वोल्टेज ज़्यादा आने पे भी हमारा डिवाइस ख़राब हो जाता है, वोल्टेज कम आने पे भी हमारा डिवाइस ख़राब हो जाता है। दोनों ही उसके लिए क्या है, हानिकारक है। तो हमें कैसे चाहिए, बिल्कुल क्लीन पावर सप्लाई चाहिए। और जो हमारे पीसी हैं वो तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, अगर मतलब उसके अंदर थोड़ी सी भी इंटरप्ट आ जाए, एनी इंटरप्ट, इवन फॉर अ मिली सेकेंड, बहुत थोड़ी देर के लिए भी अगर हमारे पास कोई भी इंटरप्ट आ जाए तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमारे पीसी सिस्टम को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है हमारा पीसी सिस्टम बहुत स्पीड से काम करता है, बहुत स्पीड से। ठीक है, तो इतनी स्पीड से अगर हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है तो अगर कोई स्पाइक आ जाती है, कोई वोल्टेज ज़्यादा आ गया, वोल्टेज कम, बेशक बहुत कम देर के लिए होगा, पर हमारा पीसी सिस्टम उसको सेंस कर लेगा और डैमेज हो सकता है। ऑल्सो लॉस ऑफ कंप्यूटर टाइम कैन रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉस एंड इनकन्वीनियंस। यानी अगर जब हमारा कंप्यूटर लैपटॉप खराब हो जाएगा तो उसको जितना ठीक करने में जितना टाइम वेस्ट होएगा, तो उससे क्या हो सकता है, क्या पता हमारा फाइनेंशियल लॉस भी हो जाए, कोई बिजनेस के लिए यूज कर रहा हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस भी होगा और टाइम लॉस भी होएगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि अब हम पावर सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखते हैं हम पावर सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम कैसे कैसे आ सकती हैं। ठीक है, करप्टेड पावर सप्लाई हैज नंबर ऑफ फॉर्म्स। फर्स्ट इज देयर आर ट्रांजिएंट टाइप्स। ट्रांजिएंट टाइप्स मींस चेंज इन पावर विदाउट रिपीटिशन। मतलब ब्रीफ मीन्स छोटा, ब्रीफ चेंज इन पावर विदाउट रेपिटेशन, यानी सिर्फ एक बार के लिए हमारे पास कोई चेंज होएगा, बहुत थोड़ी देर के लिए एक बार चेंज होगा। या तो ओवर वोल्टेज होगी, ओवर वोल्टेज मीन्स वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी जिसको हम स्पाइक बोलते हैं या फिर सर्ज बोलते हैं, स्पाइक्स एंड सर्ज। या फिर हमारे पास अंडर वोल्टेज हो जाएगी जिसका मतलब होता है सैग। ठीक है, सैग भी बोलते हैं। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि ओवर वोल्टेज के कितने टाइप होते हैं और अंडर वोल्टेज के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले जो ओवर वोल्टेज के टाइप्स हैं, दैट इज स्पाइक्स एंड सर्जेस। ठीक है, दीज बोथ आर ओवर वोल्टेज टाइप्स। ठीक है, यानी डेडलिस्ट पावर लाइन प्रॉब्लम, इससे क्या हो जाता है, मतलब पावर लाइन से ऊपर जब हमारे पास चली जाए, वोल्टेज जो है ज्यादा हो जाए, तो हम पढ़ रहे हैं स्पाइक। स्पाइक क्या होता है, हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स चेंज, यानी वोल्टेज में बहुत ज्यादा चेंज हो जाना, पर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, फॉर फ्यू मिली सेकेंड। ठीक है, यानी बहुत कम टाइम के लिए वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर दोबारा से नॉर्मल आ जाती है, एंड विदाउट रिपीटिशन, यानी सिर्फ एक बार ही होगा ऐसा, तो इसको हम बोलते हैं स्पाइक। ठीक है, इट कैन बी सेंस, इसको हम ठीक, मतलब इसको हमारा जो है इसको ठीक कर सकते हैं हम। इट्स लाइक लाइटनिंग, जैसे हम आसमान में बिजली कड़कती है, बिल्कुल उसी तरह होती है, सिर्फ मिली सेकेंड के लिए स्पाइक आती है एंड देन हमारी नॉर्मल हो जाती है पावर सप्लाई की लाइन। ठीक है, इट कैन बी स्नीक थ्रू फिल्टर कैपेसिटर इनटू पीसी एंड मेल्ट सिलिकॉन सर्किटरी। ये क्या होता है, इस जब ये आती है ना, तो हमारे पास जो सिलिकॉन सर्किटरी होता है ना, वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा खास तो हमारे पीसी पे फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि वो सिलिकॉन सर्किटरी है जो वो पहले ही डैमेज हो जाती है, तो अंदर तक हमारे जो पीसी सिस्टम को कोई जो नुकसान नहीं होता। दीज फ्लक्चुएशन में बी 10% ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज। यानी जब भी हम हमारा जो लैपटॉप है उस जब हम खरीदते हैं तो ना, वहाँ पे लिखा होता है कि इट कैन सफर 10% ऑफ, या फिर ज़्यादा भी लिखा होता है, या फिर कि भाई कितनी को ये सहन कर सकता है, लाइक वोल्टेज अबव या बिलो हो जाती है उससे। ठीक है, surges we know, it's again high voltage type, but it lasts for long duration, for many millisecond. ठीक है, surges are basically it also transient voltage into high voltage, but it lasts for long duration. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अब अंडर वोल्टेज के टाइप। अब हमने दो दो टाइप किसके पढ़े, ओवर वोल्टेज के, दैट इज स्पाइक्स एंड सर्जिंग। अब हम पढ़ रहे हैं सैग्स। बेसिकली अंडर वोल्टेज को क्या बोलते हैं, सैग्स ही बोलते हैं। तो इसमें होता है ब्राउन आउट और ब्लैक आउट। वी नो, अब हमें पता है कि अगर जब
इसका मतलब होता है कि कम हो जाना, वोल्टेज का क्या हो जाना, लो हो जाना एकदम से। ठीक है। ब्राउन आउट क्या होता है, ब्राउन आउट क्या होता है, अंडर ड्यू टू अंडर वोल्टेज विदाउट स्विच ऑफ वोल्टेज, विदाउट स्विच ऑफ वोल्टेज यानी मतलब वोल्टेज कम होगी पर स्विच ऑफ नहीं हुई, बिल्कुल कम नहीं हुई। इफ सप्लाई वोल्टेज सैग्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड ब्राउन आउट, यानी जब वोल्टेज कम हो गई पर थोड़ी बहुत थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो उसको हम बोलेंगे ब्राउन आउट। ठीक है। इसमें हमारा पीसी तो शट डाउन नहीं होएगा, इतना बंद नहीं होएगा, पर इट कैन ऑल्सो समटाइम्स डैमेज अवर पीसी सिस्टम। ठीक है। बहुत थोड़ी देर के लिए होती है ये, इसलिए सिर्फ मतलब हमारा पीसी सिस्टम बंद नहीं होता, चलता रहता है। ठीक है। और जो वोल्टेज डिप्स अप्रोक्सीमेटली 20%। ठीक है। यानी अगर 20% तक वोल्टेज कम हो जाती है तब भी हमारा जो पीसी सिस्टम है वो शट डाउन नहीं होगा। उसके बाद हम टाइप पढ़ रहे हैं ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मीन्स होता है हमारी स्क्रीन का बिल्कुल ब्लैक हो जाना, या फिर हमारा पीसी को क्या है बिल्कुल बंद हो जाना। अब वोल्टेज अगर बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम, तो क्या होगा, हमारा पीसी सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। इसी को हम बोल रहे हैं ब्लैकआउट, हमारी स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाएगी। डीपर डिप्स एंड ब्लैकआउट्स में भी स्विच ऑफ द पावर सिग्नल। जब हमारा पावर सिग्नल का स्विच ऑफ हो जाता है तब ऐसा होता है शट डाउन पीसी सडन, तभी क्या होगा, एकदम से हमारा पीसी सिस्टम बंद हो जाएगा और कैन कॉज मोस्ट डिटर्मिनल डैमेज ऑन इक्विपमेंट एंड डाटा, और इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा डाटा का हमारा लॉस हो जाएगा अगर वो सेव नहीं कर रखा होगा। थर्ड थिंग इज पावर कंडीशनिंग। अब हमने पढ़ लिया कि पावर सप्लाई प्रॉब्लम्स पढ़ ली कि या तो वोल्टेज ज्यादा होगी या वोल्टेज कम होगी। अब हम पढ़ रहे हैं पावर कंडीशनिंग। हमें पता है कि पावर को कंडीशन मतलब पावर कंडीशनर्स का हम यूज करते हैं ताकि हमारे पीसी सिस्टम को क्या हो, कोई लॉस ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता चलता ना कब वोल्टेज ज्यादा होगी कम होगी। ठीक है। तो हमें पावर कंडीशनर्स का यूज करना पड़ता है। To get clean power conditioning use voltage regulator, servo stabilizer, isolation, transform, safety, UPC means क्लीन पावर सप्लाई के लिए हम जो कंडीशनिंग सर्किट्स यूज करते हैं वो होते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स या फिर सर्वो स्टेबलाइजर, ये हम पहले यूज करते थे, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर या फिर सीवीटी एंड यूपीएस। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस कैन बी फिल्टर्ड, यानी जो जो डिस्टर्बेंस मीन्स कमियां या फिर ये जो जो हम पढ़ रहे थे कि प्रॉब्लम्स है, इनको हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं, यूजिंग आइसोलेशन टेक्निक, फिल्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, यही जो ऊपर लिखा है बेसिकली isolation, that is using isolation, transformer, gas discharge tube, MOVs, metal oxide variestors, इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। also shield can minimize high frequency noise, और ये क्या है, नॉइज से भी हमारे कंप्यूटर और पीसी सिस्टम को बचाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सर्ज प्रोटेक्टर। वी नो सर्ज मीन्स जब वोल्टेज जो है ज्यादा आ जाए फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी स्पाइक एंड सर्ज को प्रोटेक्टर को क्या बोलेंगे, सर्ज प्रोटेक्टर। इट प्रिवेंट ओवर वोल्टेज, यानी ओवर वोल्टेज को क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है हमारे पीसी सिस्टम को। ठीक है। ओवर वोल्टेज से फ्रॉम रीचिंग पीसी सिस्टम बाय एब्जॉर्बिंग एक्सेस वोल्टेज बिफोर एंटरिंग द पीसी सिस्टम, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है, अगर वोल्टेज जितनी ज्यादा हो जाती है ना एक रेट से, तो बाकी को एक क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और लिमिटेड अमाउंट में ही उसको आगे जाने देती है। सर्ज प्रोटेक्टर आर कनेक्टेड बिटवीन पीसी एंड पावर लाइन, ये किसके बीच में हो गया, हमारे पीसी और पावर लाइन के बीच में हम सर्ज प्रोटेक्टर यूज करेंगे। ठीक है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस आर एमओवीज, इसके अंदर क्या होगा, एमओवी का यूज करेंगे हम, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। अब ये क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे सिग्नल को कट कर देता है, दैट क्लैंप और शंट अवे ऑल वोल्टेजेस अबव सर्टेन लेवल। इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया हमारे पास सिग्नल ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये क्या करता है, अगर हमें इतना ही चाहिए होता है ना, तो ये इतना ही कट कर देता है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक्चुअली बन नहीं रहा सही से। देखो मान लो हमारे पास कोई भी वेव है, क्लैंप एमओवीज क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को क्लैंप कर देते हैं, जैसे ये रही, वेट फॉर, ये हमारे पास कोई वेव है। ठीक है। अब ये क्या है, हम मान लो हमारे पास एक ऐसे हमारी साइनोसॉइडल होती है वैसे तो हमारी एसी वोल्टेज, लेकिन आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है। मान लो हमारे पास ये क्या है, वोल्टेज है हमारे ऐसे कुछ इस वेव फॉर्म पे हमारी वोल्टेज आ रही है, और यहाँ से हमें चाहिए इतनी चाहिए। ठीक है। ये इतनी जो ऊपर है वो अबव है, यानी ये हमारे पास हाई वोल्टेज है। अब इससे हमें प्रोटेक्ट करना है, तो क्या है, एमओवी क्या करती है, इसमें ही नीचे वाले को भी आगे जाने देती है,
जितनी हम इसमें लिमिट सेट करते हैं और इसको क्या कर देते हैं, कट कर देती है यानी क्लैंप कर देती है। इसको हम बोलेंगे क्लैंपिंग। ठीक है, एमओवी ऐसे काम करता है। ठीक है, और MOV can accept up to 6000 volt. It can accept 6000 volt and divert any power greater than 200 volt to ground. ठीक है, 200 वोल्ट से ज्यादा की कितनी भी वोल्टेज को ये ग्राउंड में भेज सकता है, यानी ये चाहे ऊपर वाली जो है कितनी होनी चाहिए, 6000 वोल्ट तक की वोल्टेज वेवफॉर्म को ये कट कर सकता है बेसिकली। तो इसलिए ये एमओवीज जो है बहुत ज्यादा यूज हो सकते हैं, पर इसका भी क्या है, इसका एक फॉल्ट है या फिर इसका क्या है, एक इसकी वो है डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये वन टाइम है ओनली, मतलब इसको हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। अगर ये एक बार खराब हो गया, अगर इसके अंदर एक बार 6000 से ज्यादा वोल्टेज की एनर्जी आ गई, तो देन ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बेस्ट सर्ज प्रोटेक्टर कैसे हो सकते हैं, कितना वो जल्दी काम करते हैं और कितनी एनर्जी दे कैन एब्जॉर्ब। ठीक है, तो नेक्स्ट इज वोल्टेज रेगुलेटर। अब अगेन हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए क्लीन पावर सप्लाई, लेकिन कभी कभी क्या होता है वोल्टेज ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, मेजर ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर इज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है कि भाई इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट फॉर गिवन चेंज इन इनपुट, यानी इनपुट में कितना चेंज करे कि आउटपुट में चेंज आ जाए। अब इनपुट में हम बोल रहे हैं कि चेंज बहुत थोड़ी देर के लिए आता है एंड देन उसके हिसाब से हमारे आउटपुट में चेंज आए, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं, इससे हमारे पास क्या हो जाता है, रेगुलेशन हो जाती है, यानी जितनी हमें चाहिए होती है उतनी फिर ये आउटपुट में देता है। एक्ट एज अ बफर बिटवीन पावर लाइन एंड सिस्टम। ये बिल्कुल जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ये भी हम बीच में लगाएंगे किसके, पीसी सिस्टम एंड पावर सप्लाई की। कीप वैरिंग वोल्टेज विद इन रेंज दैट विल रन पीसी। ठीक है, वोल्टेज को ये वैरी कर देता है पर उसी रेंज में रखता है जितने में हमारा पीसी क्या करे, रन करे। इसके अंदर आईसी यूज होती है सेमीकंडक्टर टाइप्स की, और यूज होते हैं ट्रांसफॉर्मर दैट इज फेरो रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये अंडर वोल्टेज को भी कंपनसेट कर देते हैं, यानी हम ये सिर्फ ओवर वोल्टेज से ही नहीं बल्कि अंडर वोल्टेज से भी बचाते हैं, बट कंप्लीटली ब्लैकआउट से नहीं बचा सकते। ठीक है, डोंट ऑफर एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट कम, अगर जब बिल्कुल ही वोल्टेज कम हो जाए तो ये बिल्कुल ही हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। जैसे भी नाम से भी पता चल रहा है, आइसोलेशन मीन्स अलग अलग। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, आइसोलेट मेन सप्लाई टू सप्रेस स्पाइक्स एंड सर्ज। ठीक है, ये क्या करता है, मेन सप्लाई को अलग कर देता है हमारी किसी सिस्टम से। यानी सपोज यहाँ पे क्या होता है, एक मैग्नेट होता है। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ से हमारे पास क्या होती है, एक साइड से क्या होती है, हमारे पास पावर सप्लाई आ रही होती है, और दूसरी साइड से हमारे पास क्या होता है, हम पीसी से कनेक्ट कर देते हैं दूसरी साइड की वाइंडिंग्स को। ठीक है, अब ये होगी प्राइमरी वाइंडिंग और ये होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे हमारा कहीं पे पीसी सिस्टम जुड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे पावर सप्लाई। ठीक है, अब जैसे पावर सप्लाई यहाँ से आएगी, देन फ्लक्स जनरेट होगा ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे भी क्या होगा, वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, वो हमारी पीसी पे चली जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स है बोथ क्या, अभी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब ये क्या होगी, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होगी, इलेक्ट्रिकली तो कनेक्टेड नहीं है बट कनेक्टेड थ्रू मैग्नेटिकली। वी नो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें करंट जनरेट होएगा दूसरी साइड। ठीक है, इससे क्या होगा, अब जब इलेक्ट्रिकली ये दोनों आइसोलेट हो गए तो बहुत सप्रेस मीन्स कम करने में हेल्प करता है कि इनको स्पाइक्स को और सर्जेस को। डोंट ऑफर एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज, यानी बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज के लिए भी हेल्प नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा लो वोल्टेज में भी हमारे पास ये हेल्प नहीं कर सकता, ये सिर्फ कम करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लाइन कंडीशनर। सॉरी, तो लाइन कंडीशनर इसमें क्या होता है, रियल सर्ज सप्रेसर। अब ये लाइन कंडीशनर होते हैं ना, ये मेन होते हैं, मेन सर्ज सप्रेसर। ठीक है, अब इस पे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।